Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं मनीष कुमार, पीटर इंस्ट्रक्टर, वंडरफुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। वेल्डिंग पढ़ रहे थे चैप्टर 11 में, जो कि पार्ट पिछले क्लास 2 में क्या बताया गया था, वेल्डिंग करते समय कौन कौन सा टूल्स लगता है उसके विषय में बताया गया था, और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स बताया गया। क्या बताया गया था? टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट, और उसके बाद समानांतर ज्वाइंट, लेग ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, कितने प्रकार के ज्वाइंट पाए गए थे। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेल्डिंग में, जो कि आपका होगा पार्ट 3 होगा। क्या होगा? पार्ट 3। पार्ट 3 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैसा होता है? एक चित्र के माध्यम से इसको समझिए तो अच्छा बेहतर तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? कोर वायर। कोर वायर, ठीक है, और यह क्या कहलाता है आपका? फ्लक्स कोटिंग। ठीक, यही है इलेक्ट्रिक वायर। यह क्या है? इलेक्ट्रिक वायर क्या है? यह एक फ्यूजन की विधि है, इसमें इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? किसी धातु को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसे वेल्डिंग के द्वारा यहाँ क्या किया है? इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इस रड के अनुसार से हम उसका चयन करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ये है। ठीक है, मतलब एक मेटेलिक होता है और एक रड के आकार है, और रड जो होता है कोटेड होता है। क्या होता है? ऊपर से कोटेड चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक, और यह फ्यूजन बिल्डिंग की एक विधि है जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से इसको वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले आने वाला भाग क्या है? कोर वायर, और यह फ्लक्स कोटिंग कहलाता है। ठीक है, और ये देखने में कैसा रहता है? एक रड के जैसा दिखता है, और मेटेलिक के रूप में कोटेड होता है। और इसकी लंबाई और मोटाई कितना होता है उसको देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होता है 150 mm से 450 mm लंबाई पाया जाता है। मोटाई कितना होता है? मोटाई होता है 1 mm से
2.5 mm तक क्या होता है, मोटाई होता है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है 1 mm से 2.5 mm, और इसकी लंबाई कितनी होती है 150 mm से 450 mm तक लंबाई पाया जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ये कहलाता है। ठीक है, जो कि फ्यूजन विधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा किसी पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका पोलरिटी। पोलरिटी क्या कहलाता है, पोलरिटी क्या कहलाता है, जब डीसी में करंट डाला जाता है तो करंट बहने की प्रक्रिया को पोलरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब डीसी में करंट को भेजा जाता है या बहने की प्रक्रिया को ही पोलरिटी कहा जाता है। ठीक है, पोलरिटी समझ गए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। ठीक है, क्या है, डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। ठीक है, विभिन्न वेल्डिंग की स्थितियां कौन कौन सी स्थिति होती है, जैसे कि फ्लैट वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग, ओवर हेडेड वेल्डिंग। एक नंबर में है फ्लैट वेल्डिंग। फ्लैट वेल्डिंग हो गया। दूसरा है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। ठीक, तीसरा है वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग। ठीक, चौथा है ओवरहीटेड वेल्डिंग। चौथा क्या है, ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्या है, डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग का अनेक पोजीशन होता है, अनेक पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैट वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग। इतना प्रकार के पोजीशन में हम इस वेल्डिंग के माध्यम से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है,
खड़ा में कर सकते हैं, और किसी पार्ट्स को दो पार्ट्स ऐसे हैं, ये होगा वर्टिकल, ये होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, प्लेट वेल्डिंग क्या कहलाता है? जब दो प्लेट को आपस में सटाकर वेल्डिंग किया जाता है वो आपका प्लेट वेल्डिंग कहलाता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग दो प्लेटों को ऐसा रखा जाता है किनारे को कि आपस में सटने के बाद वह हॉरिजॉन्टल बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? वह हॉरिजॉन्टल आकार का बन जाए। इस प्रकार से वेल्डिंग कर सकते हैं और वह आपका हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है वर्टिकल वेल्डिंग। दो पार्ट्स को ऐसे रखेंगे कि आपका वर्टिकल के अनुसार से उसको वेल्डिंग किया जा सकता है। जिस प्रकार से यह दो मेटल है जिसको कि पड़ी रेखा को ही वर्टिकल बोला जाता है और खड़ी रेखा को वर्टिकल, पड़ी रेखा को हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से इसको बेंडिंग कर सकते हैं, पोजीशन में बेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है ओवरहेडेड वेल्डिंग। और ओवरहेडेड वेल्डिंग क्या कहलाता है? इस प्रकार से मेटल को मतलब हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में रखने के बाद उसको नीचे से बेंडिंग करते हैं। तो बेंडिंग करने की प्रक्रिया को ही ओवरहेड वेल्डिंग कहा जाता है। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट होता है, ठीक है, और इसके द्वारा हम बहुत सारा जॉब बनाते हैं। जैसे कि आजकल घर में बहुत सारा खिड़की, ग्रिल वगैरह सब जो लगता है, उसको वेल्डिंग के द्वारा ही पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यह आपका अस्थाई परमानेंट ज्वाइंट वेल्डिंग कहलाता है और यह इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही चलाया जा सकता है। कभी कभी डीसी से भी चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें निम्नलिखित प्रकार के फॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस फॉल्ट्स को कैसे जानेंगे? ये मेरा फॉल्ट्स है, उसको जानने के लिए फॉल्ट्स इन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। Faults in arc welding. Faults in arc welding दो प्रकार का होता है। वेल्डिंग का दोष जो कि एक दिखाई देता है और एक नहीं दिखाई देता। जो नहीं दिखाई देता है वह आपका अंदरूनी होता है। जैसे एक नंबर में विजिबल फॉल्ट्स, दूसरा है इनविजिबल फॉल्ट्स। ठीक है, देखिए कौन कौन सा दोष है जब हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, आप वेल्डिंग किए, वेल्डिंग करने के बाद अगर दोष रहेगा जो कि बाहर से आपको दिखाई देगा, ऐसा दोष भी है जो कि इनविजिबल फॉल्ट्स है और उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको अंदरूनी मतलब
मेटल के अंदर मतलब जब बेल्डिंग करते हैं उस बेल्डिंग के अंदर बहुत सारा दोष होता है, वह आपका इनविजिबल फ्लॉट्स कहलाता है। और विजिबल जो कि नंगी आंखों से देख सकते हैं वह आपका विजिबल फॉल्ट्स कहलाता है। विजिबल फॉल्ट्स में क्या क्या आता है? विजिबल फॉल्ट्स में जैसे स्लैग इंसुलेशन, इंक्लूसन, ठीक है, और ब्लो होल, ठीक है। उसके बाद स्प्रे आर्क, स्प्रे ये सब क्या है? दोष है। ये विजिबल का है, ठीक है। और यह इनविजिबल का कौन कौन सा दोष है जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं? जैसे स्लेग इंक्लूजन, ये दोनों में आता है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीस्टार्ट, गैस पाइप, ठीक है, गैस पाइप होल, ये सब दोष है। उसके बाद पोरोसिटी, ठीक है, ये सब आपका दोष है जो कि फॉल्ट्स जब हम बिल्डिंग करते समय निम्नलिखित प्रकार के दोष आते हैं जो कि नंगी आंखों से नहीं दिखा देता। कौन कौन से दोष है? स्लेग इंसुलेशन, ब्लो होल, स्प्रे आर्क, ठीक है। इसका कारण है जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो अंदरूनी होता है। अंदरूनी कारण स्लेग इंसुलेशन, रीस्टार्ट, गैस पाइप होल, उसके बाद पोरोसिटी कहलाता है। इस प्रकार से यह फॉल्ट्स पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या कहलाता है? गैस वेल्डिंग क्या कहलाता है? गैस वेल्डिंग, ठीक है, गैस वेल्डिंग। यह गैस वेल्डिंग क्या है? यह गैस वेल्डिंग नन प्रेशर और फ्यूजन विधि के द्वारा गैस के अतिरिक्त दबाव के कारण से किसी पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है वह आपका गैस वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, ठीक है। फिलर मेटल को अधिक गर्म करके केविटी के द्वारा उसको
ज्वाइंट्स को भरा जाता है। वही आपका क्या कहलाता है, गैस वेल्डिंग, जो कि गैस के माध्यम से हॉट पाइप के द्वारा उसको टेकिंग करके दो पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में क्या होता है, फीलर मेटल और एक फीलर रड का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ज्वाइंट जो होता है वह आपका बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, जो कि यहाँ गैस मतलब यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे सिलेंडर रहता है दो। ठीक है, सिलेंडर में गैस भरा रहता है, इस गैस के कारण से इसमें पाइप लगा रहता है, पाइप को इसमें लगाया जाता है, लगाने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आज पार्ट्स रहने दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक दूसरे क्लास में बताया जाएगा। तो समझने में कोई प्रकार का दिक्कत है तो बेहिचक बोलिएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।